हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल सक्सेस जीवन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग समाज के बारे में देखेंगे, वो भी सिर्फ 4 लाइन के कविते में। 4 लाइन के कविते में पूरे समाज समाज होता क्या है, समाज कितने प्रकार का होता है, समाज की परिभाषा क्या है, कैसे समाज की पहचान करते हैं, सिर्फ 4 लाइन की कविता में हम लोग देखेंगे। और आप लोग तो जानते हैं कि समाज भी बहुत खास है। जैसे बोर्ड एग्जाम में भी आता है, यूपी पुलिस का पेपर चालू होने वाला है, उसमें भी आएगा। तो इसको पूरा वीडियो देखें, छोटी सी वीडियो रहेगी, वो पूरा समाज इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। ऊपर है समास। समास होता क्या है? शब्दों के समूह से बना सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे शब्दों का समूह है, अब मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह है, अगर उससे कोई सार्थक शब्द बन रहा है उसी को हम लोग समास कहते हैं। अब समास होता कितना है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। अब इन सब की कैसे पहचानते हैं इन छहों को, इन सब को सिर्फ इस 4 लाइन की कविता में हम लोग देख लेते हैं। तो कविता है, देख लेते हैं। द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे, दोगु में पहला गणना पद आवत है, जामे कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। कविता बहुत अच्छी है, याद भी हो जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। अव्यय में अव्ययी भाव रहे, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे, जा में पहला पद विशेषण हो, कर्मधारय समास कहावत है। कविता इतना ही है। कविता अब इससे हम लोग सीख लेते हैं कि इन सबकी पहचान क्या है। तो जैसे कि पहला है द्वंद्व में और छिपे। जो द्वंद्व समास है, जो द्वंद्व समास है, इसमें और छिपा रहता है। जैसे माता पिता, ये द्वंद्व समास है तो माता पिता, माता पिता, इसमें और छिपा है माता और पिता। इसी तरह दिन रात, दिन रात, दिन रात, इसमें भी और छिपा है माता पिता, दिन रात, मतलब माता और पिता, दिन और रात। ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व में और छिपे, दोगु में पहला गणना पद आवत है, मतलब जो दोगु समास है इसमें पहला यानी शुरुआत में गणना पद आएगा, यानी कोई गिनती वाली पद रहेगा। जैसे दोगु समास ये क्या होता है? जैसे तिराहा, 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 यहाँ पर देख रहे हैं ती मतलब तीन आ रहा है, इसी से ये दोगु समास है। इसमें पहला गणना पद रहेगा। जैसे तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, चौराहा। दोगु समास में पहला पद गणना वाला रहेगा, ये वो हो गया हमारा दोगु समास। पहला गणना पद आवत है। और जामे कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास का आवत है, मतलब जिस समास में कारक चिन्ह छिपा रहेगा उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कारक चिन्ह 8 होते हैं, तो उतना बात तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल एक आध देख लेते हैं। जैसे जहाँ में कारक चिन्ह छिपे, कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा संप्रदान के लिए या प्रदान, ये सब कारक होते हैं। तो कारक के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो तत्पुरुष समास देख लेते हैं। इसका उदाहरण, जहाँ में कारक चिन्ह, मतलब जिसमें कारक चिन्ह छिपा रहता है वो होता है तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या कहेगा? जैसे इसका उदाहरण देखना चाहेंगे तो जैसे धनहीन, धनहीन हो गया। और इसमें अगर देखना चाहेंगे तो गगनचुंबी, गगनचुंबी, धनहीन मतलब धन से हीन, से इसमें आ रहा है तो से कारक चिन्ह है। गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला है, इसमें कर्म कारक है, इसमें से आ रहा है, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। आगे देख लेते हैं। जहाँ में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास का आवत है। यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। आगे देखते हैं। अव्यय में अव्ययी भाव रहे,
मतलब जो अव्यय समास है, अव्यय भाव समास है, इसमें अव्यय, इसमें पहला पद अव्यय रहेगा। अव्यय करने का अव्यय मतलब अव्यय, व्यय मतलब जो व्यय ना हो। वैसे इसमें होता है अव्यय मतलब पहला पद कटेगा, अव्यय रहेगा, मतलब उसका अव्यय ही नहीं होगा। तो इसमें जैसे होता है, इसका उदाहरण अव्यय भाव समास का है, ये होता है यथा संभव, यथा संभव मतलब पहला यथा एगो प्रत्यय की तरह कटता नहीं, प्रत्यय है, यथा संभव हो गया। और प्रत्येक प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन, इस तरह प्रत्येक भी हो जाएगा। मतलब प्रति जो इसमें है ये अव्यय है, ये कट मतलब खत्म नहीं होता है। तो अव्यय में अव्यय भाव रहे, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे। तो बहुब्रीहि समास का होता है, इसमें अन्य प्रधान होता है, मतलब जो भी दो या दो से अधिक पद रहे, हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कोई सार्थक शब्द बनता है, वही समास होता है। तो इसमें जो दोनों पद रहेंगे, दोनों ही प्रधान मतलब कोई नहीं रहे, कोई अन्य प्रधान मतलब जो बात रहेगी उस मतलब किसी और के बारे में बात होते है इसमें। अब बहुब्रीहि में जैसे दशानन, दशानन जिसके 10 आनन मतलब जिसके 10 मुख हो, जैसे रावण हो गया, लिख देते हैं इसमें दशानन, दशानन, दशानन रावण को बोलते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, हाँ जैसे जलज हो गया, चाहे पंकज हो गया, जलज मतलब जल में जन्म लेने वाले को जलज बोलते हैं। जैसे कमल, जलज लिखा है, जल में जल में जन्म लेने वाले को बोलते हैं, और जल में जन्म कमल को बोलते हैं, कमल जल में जन्म लेता है। लंबोदर हो गया मतलब जिसका उदर मतलब पेट लंबा हो, अर्थात गणेश, मतलब गणेश जी के बारे में यहाँ बात हो रहा है। दशानन जिसके 10 है आनन, अर्थात रावण जिसके मतलब जिसके 10 मुख हो, उसके बारे में बात है, मतलब ये रावण। मतलब इसमें न रावण के बारे में बात हुआ है, न गणेश जी के बारे में बात हुआ है, न कमल के बारे में, लेकिन इन सबसे उनका बोध हो रहा है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में अक्सर देखेंगे आप लोग कि देवताओं का नाम आता है ऐसे करके। उसके बाद अगला देख लेते हैं, जहाँ में पहला पद विशेषण हो कर्मधारय समास का होता है। मतलब जिस पद में पहला वाला पद विशेषण है, विशेषता बताएगा दूसरे का, तो उसको बोलेंगे कि ये है हमारा कर्मधारय समास। अब इसमें क्या होता है, जैसे कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन मतलब कमल के समान नयन वाले, मतलब जो नयन है, आँख है, वो कमल के समान है, मतलब आँख की विशेषता बता रहा है कि कमल के समान है। जैसे प्राण प्रिय, प्राण प्रिय मतलब कि प्राणों के समान प्रिय, मतलब जो प्राण है इसका विशेषता बता रहा है, मतलब जो प्रिय है वो प्राणों के समान है, प्रिय। तो वीडियो में इसमें हम लोग पूरे इस 4 लाइन के हफ्ता इसको याद कर लेंगे, तो पूरा इसमें हम लोग इस 6 जो समास होता है सबके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। हाँ, अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।